Hello friends, today we are here with our 11th lecture of Human Physiology Part 1. In this lecture, we will discuss about salivary glands. स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हमने कंप्लीट कर लिया था. माउथ से लेकर एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हमारा हो गया था. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फर्स्ट ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड. क्लियर? तो आज हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे. Salivary gland which are present in our buccal cavity. ठीक है? Basically in human beings 3 pairs of salivary glands are present. Clear? 3 pairs salivary glands हमारे पास present है. हम तीनों को comparative देखने वाले हैं. First, second and third. Clear? First gland is parotid salivary gland. Clear? It is parotid salivary gland. Second one is submaxillary, or it is also called as submandibular. Submaxillary or submandibular. And the third one is sublingual salivary gland. Clear? Parotid gland, submaxillary or submandibular gland, and the third one is sublingual gland. Now, firstly, we have to talk about the location of these glands. तीनों salivary glands हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है. कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है हम ये देखने वाले हैं. Parotid gland is the largest salivary gland. Clear? Firstly आपको देखना है, it is the largest salivary gland and sublingual gland is the smallest salivary gland. और ये क्या है? Middle one. Clear? ये largest है parotid gland और sublingual कैसी है? Smallest. और जो बचा submandibular gland that is middle one. Second location, parotid glands are located below the ear lobes, near to the cheeks. ठीक है? हमारे जो ear lobes है, इन ear lobes से नीचे की साइड, it means इस जगह पे. ठीक है? तो ये कहाँ पे है? Below the ear lobes, और हम कह सकते हैं near to the cheeks. ठीक है? ear lobes के नीचे की साइड cheeks में आते हुए salivary glands प्रेजेंट होती है. Second salivary gland, submaxillary or submandibular. It is present below the jaws or the jaw line पे ही present होती है. तो these are present at the jaw line. jaw line और jaw angle आप इसको कह सकते हैं. Third one is sublingual salivary gland. This sublingual salivary gland is present below the tongue. As the name indicate, lingual is used for tongue, so it is present below the tongue. Clear? तीनों की लोकेशन आपको पता चल गई. थर्ड हम बात करते हैं, तीनों ही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है और तीनों का सलाइवा किसी न किसी डक्ट से होते हुए हमारी बकल कैविटी में आता है. ठीक है? तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड जिस डक्ट से सलाइवा लेकर आती है, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट. कौन सी डक्ट है? स्टेनसन्स डक्ट. और स्टेनसन्स डक्ट से होते हुए पैरोटिड ग्लैंड का सलाइवा हमारे बकल कैविटी में आता है, जो कि हमारे अपर प्रीमोलर्स के पास में आके खुलती है. यहाँ पर सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी एक डक्ट से सिक्रेशन लेकर आती है. दैट डक्ट इज कॉल्ड एज वार्टन्स डक्ट. कौन सी डक्ट है? वार्टन्स डक्ट. सेम सबलिंगुअल ग्लैंड भी एक डक्ट से कनेक्टेड है. दैट डक्ट इज कॉल्ड एज बार्थोलिन्स डक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ रिवीनस. ठीक है? क्या नाम है इसका? बार्थोलिन्स डक्ट और
डक्ट ऑफ रिवीनस। तीनों डक्ट के नेम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। पैरेटिड ग्लैंड से जो कनेक्टेड डक्ट है दैट इज स्टेनसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड से कनेक्टेड डक्ट है दैट इज वार्टन्स डक्ट। और सब लिंगुअल ग्लैंड से जो कनेक्टेड है दैट इज डक्ट ऑफ रिवीनस और बार्थोलिन्स डक्ट। क्लियर? नेक्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड्स। कौन सी सेल्स इन ग्लैंड से प्रेजेंट होती है? तो यहाँ पर पैरेटिड ग्लैंड में प्रेजेंट है सीरस सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। सीरस सेल्स जो होती है वो एंजाइम्स सिक्रीट करती है और म्यूकस सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती है, क्योंकि जो सलाइवा है हमारा उस सलाइवा में म्यूकस और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकस और एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं ये सीरस एंड म्यूकस सेल्स। सेम इन सब मैक्सिलरी ग्लैंड आल्सो द सीरस सेल्स आर प्रेजेंट एंड म्यूकस सेल्स आर आल्सो देयर। तो यहाँ पर भी म्यूकस सेल्स और सीरस सेल्स प्रेजेंट है। और सब लिंगुअल ग्लैंड में मैक्सिमम अमाउंट में सिर्फ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है और ये म्यूकस सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला जो म्यूकस है इट इज थिक। ठीक है, इन दोनों ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले म्यूकस से कंपैरेटिवली इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? थिक होता है। ये थिक कंसिस्टेंसी का म्यूकस होता है। क्लियर? तो तीनों ग्लैंड की लोकेशन, तीनों ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट, तीनों ग्लैंड्स की सेल्स के बारे में आपने देख लिया। तीनों ही ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। क्लियर? तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो केमिकल सिक्रीट करती है, एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करती है, दैट स्टिकी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सलाइवा। इस सलाइवा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सलाइवा approximately 1 to 1.3 liters of saliva is secreted per day in our mouth। हमारे माउथ में हर दिन 1 to 1.3 liters of saliva का सिक्रीशन होता है। ठीक है, the pH of this saliva is 6.8. It means slightly acidic. It is slightly acidic in nature। ठीक है, 6.8 pH ये almost fixed pH होता है। Why? Because the salivary enzymes gets activated in an optimum range of pH। ठीक है, एक फिक्स रेंज ऑफ पीएच पे वो फंक्शन करते हैं, इसलिए सलाइवा का पीएच जो होता है इट इज फिक्स्ड एंड इट इज 6.8 स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, अब इस सलाइवा में हमारे पास 2 एंजाइम्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम which is a carbohydrate digesting enzyme. It is also called as ptyalin enzyme। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे तो वहां हम इसकी एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज इज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड द सेकंड एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट दैट इज लाइसोजाइम एंजाइम। दिस लाइसोजाइम इज अ बैक्टीरिसाइडल एंजाइम। बैक्टीरिसाइडल मीन्स बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम। जो फूड हम अपने माउथ में इंटेक करते हैं उस फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया हमारे चले जाते हैं उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है दैट लाइसोजाइम एंजाइम। आप देखते हो बहुत सारे एनिमल्स जो है जब उन्हें कोई चोट लगती है या कोई इंजरी उन्हें हो जाती है तो वो अपनी टंग से उस इंजर्ड एरिया को साफ करते हैं। ठीक है, तो वो उस इंजर्ड एरिया को साफ कर रहे हैं, वहां पर वो अपने टंग से सलाइवा लगा रहे हैं क्योंकि उस सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है और ये लाइसोजाइम एंजाइम उस इंजर्ड एरिया को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आप हमें भी देखते हो, हम भी अचानक यदि हमें कोई चोट लगती है, यदि कोई निडल से हमें प्रिक हुआ है या किसी चीज से हमें कट लगा है, हम तुरंत उसको अपने माउथ में लेते हैं। तुरंत उसको माउथ में लेने का रीजन क्या है? ये नहीं है कि जो ब्लड वहां से निकल रहा है उस ब्लड को हम वापस अपने अंदर ले रहे हैं। नो,
हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने सलाइवा के टच में ला रहे हैं, ताकि जो वहां लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है, दैट एंजाइम कैन किल द बैक्टीरियाज प्रेजेंट ओवर दैट एरिया। क्लियर? ताकि हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। तो यहाँ पर जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इट इज द बैक्टीरिसाइडल एंजाइम, and salivary amylase is the starch digesting enzyme which convert the starch into maltose sugar। क्लियर है? तो आपको बहुत अच्छे से सलाइवा का कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, द म्यूकस प्रेजेंट इन द सलाइवा प्रोवाइड स्टिकीनेस टू द सलाइवा। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो हमारा जो माउथ में प्रेजेंट सलाइवा है, ये सलाइवा उस फूड को एकदम स्टिकी बना देता है, सो दैट इट कैन बी इजीली इनगल्फ्ड। ठीक है, हम आसानी से उसको निगल सके, इसलिए जो म्यूकस प्रेजेंट है वो फूड को एकदम स्टिकी बनाने का काम करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लिवर एंड इट्स फंक्शंस। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।